नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार और आपकी इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग रिलेटेड क्वेरीज शो में हम करेंगे शामिल। आप इस शो में आ सकते हैं। सबसे पहले कर लीजिए तरीका नोट कि कैसा आप कल का बाजार में हिस्सा ले सकते हैं। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। आप CNBC आवाज़ के ट्विटर और फेसबुक हैंडल पर जाइए, वहाँ अपनी क्वेरीज आप पोस्ट कर दीजिए, वहाँ भी क्वेश्चन हम लेते हैं। शो के दौरान कुछ लाइव क्वेरीज हम पिक करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। आज हमारे साथ मानस जयसवाल मौजूद हैं आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। मानस से चर्चा करेंगे, लेकिन आज मार्केट में क्या हुआ उसका एक रीकैप आपके सामने लेकर आते हैं। आज कारोबारी हफ्ते का पहला दिन, जिसमें बाजार ने कमबैक करते हुए गिरावट का सिलसिला तोड़ दिया और 6 दिन की गिरावट के बाद हरे निशान में बाजार की क्लोजिंग हुई। सेंसेक्स 237 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ, निफ्टी 57 पॉइंट बढ़कर बंद हुआ। हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली और आज के कारोबार में सबसे ज्यादा खरीदारी रही IT FMCG स्टॉक्स में। इसके अलावा फार्मा हेल्थ केयर में तेजी का रुझान दिखा। हालांकि ऑयल एंड गैस, मेटल, रियल्टी स्टॉक्स में जोरदार बिकवाली आज के सेशन में रही। FIs ने क्या किया है? FIs की ओर से बिकवाली हुई है 1217 करोड़ की। DIs ने 2093 करोड़ की बाइंग की है। तो ये है आज के मार्केट के स्टैटिस्टिक्स और बाजार का हाल। मानस हमारे साथ मौजूद है। मानस नमस्कार, स्वागत है आपका। सेंटिमेंट्स हो या चार्ट्स हो है तो कमजोर ही, लेकिन आज की क्लोजिंग आप कैसी देखते हैं और क्या सजेशंस निफ्टी पर अब दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को? देखिए, हालांकि आज हमें कोई गिरावट देखने को, इंडेक्स के हिसाब से अगर हम देखें तो कोई गिरावट देखने को नहीं मिली। लोअर लेवल पे थोड़ी रिकवरी देखने को मिली। लेकिन अगर ब्रॉडर मार्केट देखें तो वहां तो बहुत सेलिंग प्रेशर था। उसी तरह का सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू हुआ जैसा हमने 2 दिन पहले देखा था। तो मेरा समझना है कि जो अंडरटोन है मार्केट का वो अभी भी काफी बेरिश बना हुआ है और ये अभी भी सेल ऑन रैलीज का मार्केट है। आई थिंक जब तक 15,550 लेकर 15,600 के लेवल्स ब्रेक ना हो, उसके ऊपर निफ्टी जाके क्लोजिंग ना दे, ये सेल ऑन रैलीज का मार्केट रहेगा। तो कॉशियस रहिए, उछाल पे आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करना है और गिरावट पे खरीदने की जरूरत अभी तो नहीं लगती है। ठीक है, चलिए, तो ये आपके लिए सजेशंस हैं और उस हिसाब से आप रणनीति बना सकते हैं। लेकिन चलिए अब सवालों के सिलसिले को करते हैं शुरू। और पहले कॉलर हमारे साथ सवाल पूछने के लिए जो मौजूद है फोन लाइन पर, वो है मनोज गाजियाबाद से। मनोज जी, गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। मनोज जी प्लीज अपना सवाल पूछिए। चलिए, इनकी फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। जो डिटेल्स मुझे मिल रही हैं वो मैं शेयर कर लेती हूँ मानस आपके साथ। बोरोसिल का स्टॉक है, 50 स्टॉक्स है और बाइंग प्राइस है 487 का। तो ये बोरोसिल रिन्यूएबल्स की बात कर रहे हैं, क्या सजेशन रहेगा? क्योंकि नुकसान काफी है, स्टॉक 250 पर आ चुका है, तो अब क्या करें? बोरोसिल रिन्यूएबल्स के मैं प्राइस तो 592 के आसपास देख रहा हूँ। आई थिंक 593 के प्राइस। जी मानस, 592 ही प्राइस है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो डिटेल्स, जो चार्ट हमारे, जो लेवल हमारे स्क्रीन पर आ रहा है वो गलत है। बोरोसिल रिन्यूअल 592 पर ही है, माफ कीजिए। बताइए क्या करना है? तो देखिए, पहली चीज ध्यान रखिए, ये 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अभी भी ट्रेड कर रहा है, जो कि 550 रुपए के आसपास है और वही सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है स्टॉक का। अगर वो लेवल ब्रेक होंगे तब आपको कम से कम 100 से 125 रुपए की गिरावट देखने को मिल सकती है। कॉशियस रहिए, लेकिन स्टिक स्टॉप लॉस 550 के नीचे लगाइए। निकलने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। अगर ऊपर की तरफ 650 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो आई थिंक रैली फिर से आपको देखने को मिलेगी करीब 750 से लेकर 800 रुपए तक। ठीक है, तो प्रॉफिट की पोजीशन है आपकी। स्टॉक भी अच्छा है, फंडामेंटली भी काफी रिपोर्ट्स आपको स्टॉक पे मिलेंगी इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से, तो बने रहिए। महाराज ने भी लेवल्स आपको बता दिए हैं। नवीन हमारे साथ मौजूद हैं जयपुर से। नवीन नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी। एक्चुअली मेरे पास PNB के 700 शेयर्स हैं, 35.5 रुपीज पे खरीदे हैं मैंने। तो मैं क्या करूं, अभी उनको कंटिन्यू करूं या क्या किया जाए? ठीक है, तो आपका व्यू क्या है? लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म? लॉन्ग टर्म के लिए रुक सकता हूँ। ऑलरेडी 2 साल हो चुके हैं, तो मैं रुक सकता हूँ 6 महीने, साल भर। ठीक है, क्या सजेशन रहेगा मानस? नुकसान तो है, 35 रुपए का स्टॉक 28 रुपए पर है, 7 रुपए नीचे। अब क्या सजेशन है? देखिए, चार्ट्स पे तो कहीं भी स्ट्रेंथ नहीं लग रही है और ना पिछले करीब अगर हम बात करें 2 साल से हमने कभी भी कोई मेजर स्ट्रेंथ, कोई बड़ा रिवर्सल PNB में नहीं देखा मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे। ट्रेंड अभी भी बेरिश बना हुआ है, लेकिन अभी तक इन्होंने इंतजार किया है, तो मैं बोलूंगा कि थोड़ा और इंतजार कर लीजिए, क्योंकि 26 रुपीज पे 2020 के आसपास लोज बने थे और वहां पर स्टॉक ने 2-3 मंथ तक सपोर्ट लिया था। तो वो शायद एक सपोर्ट का काम कर सकता है। इसलिए 26 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रहिए, लेकिन ध्यान रखिए कभी भी लॉस कम हो या तो कोई बाउंस बैक देखने को मिले
तो मैं तो यही बोलूंगा कि कभी भी उछाल में यहाँ पर निकलना चाहिए। 32-33 रुपए के आसपास के भाव मिले तब यहाँ से निकलिए, और खरीदारी आपको तब तक नहीं करनी है जब तक यहाँ 37 रुपए के ऊपर के लेवल्स ना देख पाए। ठीक है, तो होल्ड कीजिए। 37 रुपए का लेवल पार करेगा तो ही शायद तेजी बनेगी, या तो उछाल पर बेच के चलिए या फिर एक स्टॉप लॉस लगाइए, जैसे भी आपकी कन्विक्शन हो। लेकिन मानस का व्यू ये है कि उछाल मिले तो निकल जाइए इस स्टॉक से। सैन घोष हमारे साथ अब मौजूद है फोन लाइन पर कोलकाता से। सैन नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? एक्चुअली मेरे पास 2 स्टॉक है। पहला तो है एचडीएफसी का 200 शेयर है 2338.50 रुपए पे, और दूसरा स्टॉक है एचडीएफसी बैंक 1451 पे 200 शेयर। तो मुझे क्या करना चाहिए थोड़ा बोल रही है? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लॉन्ग टर्म है। ओके, ठीक है, तो आपका सवाल है एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड पर। 1451 की बाइंग एचडीएफसी बैंक में, एचडीएफसी लिमिटेड 2338 का। बताइए क्या सजेशंस रहेंगे मानस दोनों स्टॉक्स में? इन्होंने अभी बताया कि इनका जो व्यू है वो लॉन्ग टर्म व्यू है, तो मेरे हिसाब से तो ये दोनों स्टॉक ऐसे हैं जिन्होंने हमेशा इन्वेस्टर को अच्छे रिटर्न्स दिए हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से। हालांकि शॉर्ट टर्म चार्ट बहुत बेहतर नहीं लगते हैं, लेकिन लोअर लेवल पे दोनों स्टॉक में सपोर्ट दिख रहा है। जैसे कि आज एचडीएफसी लिमिटेड ने लोअर लेवल पे सपोर्ट लिया, बाउंस बैक दिखा। अगर ये एक बार 2200-2230 के ऊपर निकलेगा तब आपको एक रिकवरी देखने को मिलेगी। शायद उस केस में 2500 रुपए तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। तो एचडीएफसी लिमिटेड में आई थिंक बने रहना चाहिए 2000 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। और एचडीएफसी बैंक में भी क्योंकि यहाँ पर भी अगर आप देखें तो मल्टीपल सपोर्ट दिखते हैं 1280 से लेकर 1260 की रेंज में, तो वहां पर आपको स्टॉप लॉस रखना है। स्ट्रेंथ तब आएगी जब स्टॉक 1360 के ऊपर निकलेगा, और अगर उसके ऊपर निकलेगा तो 1475 तक के स्तर आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये सजेशन आपको दिए गए हैं दोनों स्टॉक्स पर। और इस बीच कुछ सवाल ले लेते हैं ट्विटर से, और एक सवाल हमें भेज रहे हैं गौरव दिल्ली से मानस। पिडिलाइट पर इनका सवाल है, 2109 की बाइंग है, शॉर्ट टर्म व्यू है। हालांकि पेंट स्टॉक्स में हमने क्रूड की कमजोरी की वजह से एक उछाल आज के सेशन में आते हुए देखा, लेकिन पिडिलाइट पर प्रिसाइसली शॉर्ट टर्म के हिसाब से क्या सजेशन होगा, कंसिडरिंग इनका बाइंग प्राइस 2109 का है? देखिए आज बाउंस बैक देखने को मिला, और अगर आप डेली चार्ट देखेंगे तो वहां पे लोअर बॉटम्स आपको दिखेंगे, लेकिन आरएसआई पे पॉजिटिव डाइवर्जन दिख रहा है, जो बताता है कि एक मीनिंगफुल बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। शायद हमें 2250 तक के स्तर आपको पिडिलाइट में देखने को मिले, इसलिए शॉर्ट टर्म के हिसाब से बने रहिए। 2060 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। ओके, ठीक है। इस बीच एक कॉलर से और बात करेंगे। सुनील हमारे साथ अब हैं फोन लाइन पर दिल्ली से। सुनील नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? सुनील अपना सवाल पूछिए प्लीज। चलिए, बातचीत नहीं हो पा रही है मानस इनसे, लेकिन स्टॉक इनका मैं बता देती हूँ। आईओसी पर इनका सवाल है, इन्होंने 125 के प्राइस पर 1000 शेयर्स खरीदे हुए। बताइए क्या करना है? देखिए चार्ट्स में तो कोई रीजन समझ में नहीं आता है जिसमें आप एचपीसीएल, आईओसी या बीपीसीएल में निवेश करके चलें, क्योंकि तीनों के चार्ट्स वीक लगते हैं। स्पेशली अगर आईओसी की बात करनी हो तो यहाँ पर भी लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट 114 रुपए के आसपास ब्रीच हुआ था, क्योंकि वो नेकलाइन था हेड एंड शोल्डर पैटर्न का, और अब स्टॉक अपने 100 मूविंग एवरेज के नीचे, 100 वीक मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि स्टॉक के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मेरा समझना है कि शायद यहाँ गिरावट बढ़ेगी, 90 रुपए तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। इसलिए उससे पहले अगर कोई उछाल मिले और स्टॉक 109-110 की रेंज में आए तो वहां पर निकलने की कोशिश करिए। ओके, चलिए, तो सजेशन है आपके लिए। अगले कॉलर से बात करेंगे। हमारे साथ अब सवाल पूछने के लिए सुहेल है लखनऊ से। सुहेल जी, गुड इवनिंग, बताइए सवाल अपना। मैम मेरे पास वेदांता है 60 पीस, 60 स्टॉक 340 रुपए से। मैम अब उसके लिए क्या करना है आगे? नुकसान तो हो रहा है, आज ही स्टॉक की 14-15% फिसल गया था तुतीकोरिन प्लांट बंद होने की खबरों के बीच में। तो मानस बताइए क्या करना है? थोड़ा पेशेंस रख के रखें स्टॉक को, या कोई और सजेशन वेदांता पर? देखिए फिलहाल के लिए तो पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने बड़ी गिरावट देख ली है। 330 रुपए से करीब 7-8 दिनों में हमने 230 तक के भाव देख लिए। अब एक पॉइंट ये है कि अगर ये अपने 200 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता है, जो कि 205-210 की रेंज में है, तब तो आपको रिकवरी देखने को मिल सकती है। लेकिन बिल्कुल सही है कि जो स्ट्रक्चर है वो मेटल काउंटर्स का खराब लगता है, वीक लगता है, इसलिए मेरी राय में स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। ऑलरेडी इनको बड़ा लॉस हो रहा है, इसलिए स्टॉप लॉस रखिए 205 रुपए के नीचे बने रहिए।
जब उछाल मिले और 260 या से लेकर 280 की रेंज देखने को मिले तो वहां पर निकलने की कोशिश करिए और 300 रुपए के ऊपर फिर से खरीदारी करिए। ठीक है, होल्ड करने की सलाह है, 300 के ऊपर निकले तो फिर से बाय कीजिए, ये सजेशन है। भूपेंद्र हैं हमारे साथ अब सूरत से। भूपेंद्र नमस्कार, बताइए सवाल अपना। जी मैडम, मैंने अभी रिसेंटली ग्रासिम इंडस्ट्रीज का शेयर खरीदा है। हेलो, किस भाव पर लिया है? 1300 के आसपास लास्ट वीक में लिया है और मैं अभी इसको 1-2 साल या और भी आप रिकमेंड करते हैं तो फर्दर ज्यादा टाइम के लिए भी होल्ड कर सकता हूँ। मतलब ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि 2000 के आसपास का प्राइस कब आएगा, ऐसा आप? ओके, 2000 का प्राइस कब आएगा, 1300 की आपकी बाइंग है। लेवल्स तो प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, बट मानस क्या सजेशन रहेगा आपके लिए? देखिए 2000 का प्राइस तभी आएगा जब आपको मार्केट में भी रिवर्सल देखने को मिलेगा, मार्केट में भी रैली देखने को मिलेगी। अकेला ग्रासिम मैं नहीं समझता कि मार्केट के अगेंस्ट में बिहेव कर सकता है या चल सकता है। ग्रासिम पे लगातार अगर आप देखिए करीब 5-6 सेशन से स्टॉक लगातार 1280 1275 की रेंज में सपोर्ट ले रहा है और वो पॉजिटिव है स्टॉक के लिए, इसलिए 1275 के स्टॉप लॉस रखिए, बने रहिए। 1380 के ऊपर निकलेगा तो 1560 तक के स्तर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए बने रहने की सलाह रहेगी। फिलहाल के लिए लॉन्ग टर्म व्यू देना थोड़ा सा मुश्किल है इस मार्केट में, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए बने रहने की सलाह है 1275 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो ये सजेशन है, 1275 का स्टॉप लॉस लगाइए, होल्ड कीजिए स्टॉक को। विवेक है अगले कॉलर नोएडा से। विवेक गुड इवनिंग, बताइए सवाल अपना। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। सर मेरे पास 2 स्टॉक हैं। विप्रो है मेरे पास 100 शेयर्स, मेरा बाइंग प्राइस है 477 और मेरा इस पे लॉन्ग टर्म व्यू है, मैं मिनिमम 5 इयर्स भी होल्ड कर सकता हूँ इसको। और दूसरे स्टॉक है मेरे पास IEX जो कि 100 शेयर्स है, बाइंग प्राइस 250 का है और ये भी लॉन्ग टर्म व्यू है। तो मैं कब इसको एवरेज करूं या लॉन्ग टर्म के लिए, मेरा दोनों लॉन्ग टर्म में व्यू, तो कब एवरेज कर सकता हूं और कैसा इसका आगे का स्कोप रहेगा? ठीक है, पूछ लेते हैं। क्या सजेशन रहेगा विप्रो और IEX पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से मानस? देखिए इस मार्केट में आपको तभी करना है जब आपको इंडेक्स में कोई सपोर्ट दिखने लगे, इंडेक्स में कोई रिवर्सल दिखने लगे, लोअर लेवल पे क्रैक होने के बाद कंसोलिडेशन और कंसोलिडेशन के बाद जब रैली स्टार्ट होती है तो वहां पर आपको मार्केट में स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। तो एवरेज करने की राय नहीं रहेगी इन किसी भी स्टॉक में। मेरी राय यह है कि थोड़ा इंतजार करिए। विप्रो जैसा स्टॉक आई थिंक 417 पे तो नहीं बेचना चाहिए, शायद उछाल मिलेगा 500-520 की रेंज आपको जब देखने को मिले, तब तक के लिए तो आप बिल्कुल खड़े रह सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 375 के नीचे रखना है। जहां तक बात IEX की है, देखिए यहाँ पर बहुत क्लियर व्यू नहीं है। फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म के लिए नेगेटिव ट्रेंड दिखता है, लोअर टॉप लोअर बॉटम से 220 मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस स्टॉक फेस कर रहा है। शायद यहाँ पर गिरावट बढ़ेगी, 150 तक के स्तर देखने को मिलेंगे, तो उसके लिए तैयार रहिए। उछाल पे निकलने की सलाह रहेगी, 190 रुपए के ऊपर ही केवल खरीदारी करिए। ओके, चलिए, तो सजेशन है आपके लिए। इस बीच एक और कॉलर से बात करेंगे और इनफैक्ट एक कुछ सवाल अब ट्विटर से भी पिक कर लेते हैं। और एक सवाल हमें ट्विटर पर जो मिला है, आशीष राठी भेज रहे हैं, BEML पर सवाल है मानस, जानना चाहते हैं एग्जिस्टिंग लेवल्स पर बाय करना चाहिए क्या स्टॉक BEML? देखिए 2 कंडीशन है, या तो गिरावट और बढ़ने दीजिए, 1080 के आसपास अगर स्टॉक सपोर्ट ले तो वहां खरीदारी करिए, वो ज्यादा बेहतर लेवल है, क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेंड अभी भी नेगेटिव लगता है और शायद 1080 तक के स्तर आपको BEML में देखने को मिल सकते हैं। दूसरी कंडीशन यह है कि यहां से गिरावट ना बढ़े और बाउंस बैक देखने को मिले और स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोज हो जाए, 1300-1310 के ऊपर क्लोज हो जाए, तभी भी आप खरीदारी कर सकते हैं। तो 2 स्तर आपको याद रखने हैं, 1300-1310 ऊपर के साइड पे और 1080 नीचे की साइड पे। एक सवाल राकेश वर्मा भेज रहे हैं ट्विटर पर, एशियन पेंट्स पर इनका सवाल है, 10 क्वांटिटी है, खरीदारी का प्राइस है 2600 रुपए का, व्यू है लॉन्ग टर्म का, जानना चाहते हैं और ऐड भी कर सकते हैं कि एग्जिस्टिंग लेवल्स पर। तो देखिए जगह तो अच्छी है, क्योंकि स्टॉक पे लगातार 2600 रुपए के आसपास सपोर्ट बना हुआ है, आज भी हमें रिकवरी देखने को मिली। देखिए पहला काम करना है, क्योंकि वीक स्ट्रक्चर है, वीक मार्केट में हम लोग हैं, इसलिए पहला काम करना है आपको स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। 2550 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। एवरेज ये करना है या तो बड़े और उससे ज्यादा क्वांटिटी कब खरीदनी है, जब स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकले। तो 2775 के ऊपर जब निकले तब आपको खरीदारी करनी है, फ्रेश खरीदारी आप कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए बने रहिए। जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 2550 का रहेगा।
ठीक है, तो दोनों स्टॉक्स पर आपको राय दी गई है। इसके अलावा एक और स्टॉक लेंगे और ये सवाल हमें ट्विटर पर ही आ रहा है राजन सिंह का। जेएसडब्ल्यू एनर्जी पर सवाल है, इनफैक्ट अनुपम सिंह माफ कीजिए भेजे हैं वाराणसी से। जेएसडब्ल्यू एनर्जी बाइंग प्राइस है 310 का, नंबर ऑफ शेयर्स है 250, व्यू है 6 to 9 मंथ्स का। जानना चाहते हैं होल्ड करें, एग्जिट करें या फिर इन लेवल्स पर एवरेज कर लीजिए। जेएसडब्ल्यू एनर्जी की बात कर रहे हैं, जेएसडब्ल्यू स्टील की नहीं। जी, तो देखिए यहाँ पर गिरावट बढ़ने के चांसेस ज्यादा लगते हैं, शायद हमें 180 रुपए तक के स्तर देखने को मिले, और अगर 180 पे स्टॉक सपोर्ट ले और वहां पर कंसोलिडेट हो तब आप एवरेज कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए ट्रेंड नेगेटिव लगता है। ठीक है, तो ट्रेंड तो नेगेटिव है, ऑलरेडी काफी नुकसान में आप हैं, और स्टॉक अगर आप देखेंगे तो 200 रुपए के भी नीचे फिसल चुका है अब तो थोड़ा सा यहाँ पर मानस ने आपको राय दी है। चलिए कुछ सवाल फेसबुक से भी पिक कर लेते हैं, और फेसबुक पर इनफैक्ट एक सवाल हमें मिल रहा है मोहित का। सवाल है इनका सुमितोमो केमिकल पर, इन्होंने 280 के आसपास की बाइंग है इनकी और 1000 शेयर्स है, जानना चाहते हैं क्या करें। तो 280 के आसपास इन्होंने खरीदारी की है तो काफी बढ़िया प्रॉफिट पे ये बैठे हुए हैं, और मैं समझता हूँ कि फिलहाल के लिए तो बने रहिए, और ध्यान रखिए 400 रुपए के नीचे जाए तब आपको अपनी पोजीशन से निकलना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद आप रिस्क में आ सकते हैं, क्योंकि 400 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो 340 नेक्स्ट सपोर्ट दिखता है। तो 400 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। ऊपर की तरफ अगर 450 460 के ऊपर सस्टेन करेगा तो रैली फिर से रिज्यूम होगी, और उस केस में आपको 510 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। अमोल जोशी फेसबुक पर सवाल भेज रहे हैं, स्पाइस जेट पर 45 की बाइंग है, क्या करें। स्पाइस जेट पे 45 की बाइंग है तो मेरी राय में तो कभी भी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकले, क्योंकि उम्मीद करिए कि शायद यहाँ पर आपको 27-28 रुपए तक के भाव भी देखने को मिलेंगे। एक बिल्कुल वीक स्ट्रक्चर है, लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड है, इसलिए उछाल बिकवाली करने की सलाह रहेगी। राकेश बजाज एक सवाल भेज रहे हैं ट्विटर पर बैंगलोर से। फर्स्ट सोल्यूशन 206 की इनकी खरीदारी है, होल्डिंग है इनकी 1000 शेयर्स की, व्यू है लॉन्ग टर्म का। जाना चाहते हैं इन स्तरों पर एवरेज कर ले क्या फर्स्ट सोल्यूशन। देखिए निकलने के लिए तो अब नहीं बोल सकते, क्योंकि 200 रुपए की खरीदारी है, 94 रुपीज के भाव चल रहे हैं। शायद इन्होंने सही समय पे स्टॉप लॉस अगर रखा होता तो इतना लॉस नहीं होता, लेकिन अब मैं निकलने को नहीं बोलूंगा। आपको एक स्तर पे नजर रखनी है। 82 का भाव अगर मिले, 82 का भाव मिले और वहां पर स्टॉक सपोर्ट ले तो आप वहां पर खरीदारी फिर से एक फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन 82 तक की वीकनेस तो बिल्कुल लगती है। ऊपर की तरफ जब तक 110 112 के ऊपर ही निकलेगा आपको करंट लेवल से रिवर्सल नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये सजेशन फर्स्ट सॉल्यूशंस पर। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फेसबुक से स्पेशली करेंगे क्वेश्चंस को पिक। मानस हमारे साथ बने हुए हैं, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कल का बाजार, मानस हमारे साथ मौजूद है आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। फटाफट से क्वेश्चंस पिक करते हैं फेसबुक से। सवाल एक भेज रहे हैं हमें बीपीसीएल पर दीपक श्रीवास्तव, 200 शेयर्स और बाइंग प्राइस है 350 का। मानस तो देखिए मैंने पहले ही मेंशन किया कि आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल तीनों स्टॉक चार्ट्स पे वीक लगते हैं, और इन तीनों स्टॉक में उछाल पे एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ठीक है, एक सवाल आ रहा है अमेंद्र पांडे का, आईआरसीटीसी पर 760 की बाइंग है, 90 शेयर्स हैं। ठीक है, आईआरसीटीसी में भी लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, और मेरा समझना है कि यहाँ पर वीकनेस बढ़ेगी, शायद 515 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। हाई लेवल पे ध्यान रखिए 650 के ऊपर जब तक स्टॉक नहीं निकलेगा कि सेल ऑन रैलीज का ही स्टॉक बना रहेगा। चलिए ठीक है, साथ ही सवाल एक ले लेते हैं टाटा पावर पर, दीपक वर्मा का आया है और सवाल है इनका 120 की इनकी बाइंग है और जानना चाहते हैं आप क्या करें। ठीक है, 120 की बाइंग है तो अभी भी काफी अच्छे प्रॉफिट पे बैठे हैं, और मेरा समझना है कि यहाँ पर निकलने की कोशिश करिए। अगर कल एक उछाल मिले तो करीब 200 रुपए से लेकर 205 की रेंज में यहाँ पर एग्जिट करने की सलाह रहेगी, और खरीदारी केवल 220 के ऊपर करनी है। और ध्यान रखिए स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे अपडेट करने लगा है। ठीक है, चलिए इसके अलावा एक सवाल और लेंगे, और ध्रुविन ने एक सवाल भेजा है जीएनएफसी पर, 2000 शेयर्स है, 448 बाइंग प्राइस है। मानस जानना चाहते हैं होल्ड करें या सेल करने की सलाह रहेगी। आज स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है, और मेरा समझना है कि शायद अब आपको 475 तक के स्तर जीएनएफसी में देखने को मिलेंगे। तो कल अगर कोई उछाल मिले और 570 तक के भाव देखने को मिले तो वहां पर कोशिश करिए अपनी पोजीशन से निकलने की। ठीक है, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स पर पंकज गुप्ता सवाल भेज रहे हैं, 386 बाइंग प्राइस है, व्यू है लॉन्ग टर्म का, क्या करें। ऑर्गेनिक्स के मैं चार्ट से ही देख पा रहा हूं दीपाली जी, चार्ट से देख पा रहा हूं। कोई नहीं, कुछ और क्वेरीज ले लेते हैं।
ठीक है, ये लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स की बात कर रहे थे, लेकिन कुछ और क्वेरीज ले लेते हैं। और एक सवाल हमें मिला है, इनफैक्ट भारती एयरटेल पर 560 की इनकी बाइंग है। रमेश भेज रहे हैं नोएडा से और जानना चाहते हैं क्या करें अब इन लेवल से। देखिए, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है 625 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। अगर वो लेवल ब्रेक हो तो भारतीय एयरटेल से निकलिएगा, क्योंकि फिलहाल के लिए तो ट्रेंड नेगेटिव है, लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड है और स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो 625 के स्टॉप लॉस से बने रहिए स्टॉक में। ओके, चलिए तो होल्ड कीजिए। और स्टॉक में 640 के लेवल्स पर ये क्लोज हुआ है, तो सेल ऑन राइज नहीं, मानस ने होल्ड की स्ट्रैटेजी भारती एयरटेल पर रेकमेंड की है, तो बने रहिए इस शेयर में। चलिए, शुक्रिया मानस आने के लिए शो में, सभी स्टॉक्स पर अपने व्यूज देने के लिए। कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी ओर से? देखिए, जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई इसमें किसी में भी मेरा पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट एडवाइस अपने क्लाइंट्स को दी हुई होती है, तो उनके पास पोजीशन जरूर हो सकती है इन स्टॉक्स में। ठीक है, शुक्रिया मानस आपका आने के लिए और सभी स्टॉक्स पर राय देने के लिए। तो इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही। खबरों पर अपडेट के लिए CNBC आवाज के साथ रहिए, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक के जरिए। नमस्कार।